हर हर महादेव सभी को। आज हमारे चंद्रायण यज्ञ का 23वां दिन और आज का दिन है शनिवार। तो सबसे पहले हमने किया श्री पूर्ण गुरु जी को प्रणाम और उसके बाद मैं आ गया था अपने किचन में, क्योंकि किचन में आकर के मुझे पीना होता गुनगुना पानी। फिर मैंने अपने किचन में गर्म करके पिया 2 गिलास पानी। फिर तैयार होकर के मैं निकल आया था बाहर आकर के देखा तो हमारे चाचा जी रुके हुए हैं और चाचा जी कह रहे थे मेरे फ़ोन में कैमरा चालू कर देना क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है। मगर भाई ठीक है चाचा जी, मैं आपके फ़ोन में एक वीडियो बना दूंगा। फिर मैं बात करने लगा था आज के व्लॉग की। चंद्रायण यज्ञ जैसे जैसे का समापन नज़दीक आ रहा है, एक दिल में उमंग सी आ रही है। श्री पूर्ण गुरु जी कहते हैं कि जब हम किसी नियम में बंधते हैं तो हमारा जो मन है ना वो बहुत ज़्यादा भागता है। तो जैसे कि अब अभी हम चंद्रायण यज्ञ के नियम में बंधे हुए हैं, यानी कि अनुशासन में बंधे हुए हैं, तो हमारा जो मन है वो बहुत सारी चीज़ों की तरफ दौड़ता रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है। लेकिन इसको कंट्रोल करना है तो उसके लिए सबसे पहली वही चीज़ है जो श्री पूर्ण गुरु जी कहते हैं कि अंतः पूजा, यानी कि ध्यान, यानी कि सुमरन। अगर हम सुमरन करेंगे और ध्यान करेंगे तो हमारा जो मन है वो कंट्रोल में होगा, यानी कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो कंट्रोल में होंगी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सुमिरन। सुमिरन को शुद्ध करने के लिए श्री पूर्ण गुरु जी महाराज कहते हैं कि लगभग 84,000 तरीके हैं जिससे सुमिरन शुद्ध होता है। सुमिरन से पहले जो भी हम प्रक्रियाएं करते हैं, चाहे वो यजुर्वेद हो, चाहे वो सामवेद हो, चाहे वो नाड़ी शोधन है, कोई भी जो भी हम प्रक्रियाएं करते हैं अपने शरीर के लिए, वो सुमिरन से पहले का हिस्सा है, वो सुमिरन को शुद्ध करने का तरीका है। सुमिरन कहते हैं श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की सुमिरन ऐसा होना चाहिए कि खुद की आवाज़ खुद को भी ना आए। तो चलिए बैठते हैं सुमिरन के लिए। सुबह की सारी प्रक्रियाएं समाप्त करने के बाद मैं आ गया था अपने किचन में, क्योंकि किचन में आकर के मुझे बनाना था भोजन। और आज हमारे भोजन में क्या है हम देखते हैं। तो हमारे फ्रिज में रखा हुई थी लौकी, तो फिर मैंने आज लौकी बनाने की कर दी थी शुरुआत। तो सबसे पहले मैंने आलू प्याज टमाटर वगैरह को काट करके, लौकी को काट करके कुकर में चढ़ा दिया था। तेल में डाल देते मैं हल्का जीरा और प्याज। इतने मेरी प्याज फ्राई होती है, मैंने आलू की जो कटी हुई सब्ज़ी थी उनको लिया था धुलने के बाद उसको पकने के लिए, मैंने मसाले को पकने के लिए छोड़ दिया था। तो जब तक हमारा मसाला पककर तैयार हुआ फिर मैंने उसमें डाल दी थी अपनी लौकी और आलू जो भी हमारे थे, और उसका ढक्कन लगा करके उसको कर दिया था बंद। दूसरी साइड में मैंने जो मिलेट्स के हमारे झिंगुरा है, मिलेट्स है, उसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था, वो भी मेरा पक चुका था। फिर मैंने बनाई थी रागी की रोटियाँ। ये रागी की रोटी बनाते हुए बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि इसकी रोटी जो है वो टूटती ज़्यादा है, बनती कम है। तो ये बहुत मेहनत से बनानी पड़ती है। ये रागी की रोटी बन रही है आपके सामने। तो रागी की रोटी बनाने के बाद फिर आज हमारा जो भोजन तैयार हो चुका था उसमें थे मिलेट्स, जो रागी की रोटी है, और झिंगुरा, जो पहाड़ी चावल जिसको बोला जाता है, ये झिंगुरा होता है जो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है। तो आज हमने अपनी थाली में लिया था झिंगुरा और साथ में लौकी की सब्ज़ी, और साथ में मैं ले रहा था ये रागी की रोटी। मैं इस रागी की रोटी की खासियत ये बता रहा था कि भाई रागी की रोटी खाने से जो जोड़ों के दर्द है ना वो भी समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए आजकल सरकार भी मिलेट्स के बीजों को प्रमोट कर रही है। तो फिर मैंने किया श्री पूर्ण गुरु जी को प्रणाम और मैंने भोजन की कर दी थी शुरुआत। भोजन वगैरह करने के बाद मैं 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद, जो आज मैंने किया था बाइक से, मैं पहुंच गया था अपने ऑफिस में। 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, तो मैं सोचा कि भाई आज तो सबसे पहले मैं अपने ऑफिस की वीडियो ही बनाऊंगा। तो मैंने वीडियो बना ली थी। फिर थोड़ी देर बाद मुझे सूचना मिली कि भाई ब्लॉक परिसर में आ जाना, जहाँ BDO साहब बैठते हैं, प्रमुख साहब बैठते हैं,
क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी जी वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी कर रहे हैं। तो इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराने के लिए हमारे जो बीच में पीछे आप देख रहे हैं सभी किसान भाई हैं, कुछ हमारे जो सहायक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और पीछे हमारे देख रहे हैं ये हैं नरेंद्र जी जो प्रमुख है जामशेद ब्लॉक के। तो उसके बाद फिर हम आ गए थे अपने दफ्तर में, क्योंकि हमारे दफ्तर में जो किसान आए हुए थे उनको देना था हमें मिलेट्स का बीज। तो हमने फिर उनको दिया मिलेट्स, यानी कि हमारा जो सावा और रागी का जो बीज है हमने उनको दिया बोने के लिए कि भाई इसको बोना है, और सरकार इसका प्रमोशन करा रही है। ये हमारे लेफ़्ट साइड में खड़े हैं श्री राजीव जी जो आत्मा के बीटीएम हैं, और बराबर में जो अभी गए हैं वो थे सुधीर कुमार जी। फिर शाम के समय मैं आ गया था श्री परमधाम में। श्री परमधाम में आकर के देखा तो ये हमारे सुमित भाई है जो वेल्डिंग का काम कर रहे हैं। मैंने इनसे कहा भाई सुमित ऐसा काम करना कि आपको बार बार बुलाना पड़े। कहने लगे नहीं, ऐसा काम करूँगा कि दादा ले पोता बरते, ऐसा काम करके जाऊँगा कि टेंशन नहीं देने का जरा सी भी। मैं कहा भाई चलो ठीक है, देखते हैं क्या क्या करते हो तुम। तो फिर सुमित भाई के साथ मैं बनाने लगा था छोटी छोटी वीडियो। फिर शाम का समय हो चुका तो श्री पूर्ण गुरु जी महाराज के आदेशानुसार हम लोग ने कर दी थी अपने घरों में 5 दीपक जलाने की तैयारी। तो क्योंकि मैं श्री परमधाम में ही था तो हमारे जो ये पंच जी है जो ओम प्रकाश जी है जो मेरठ जोन के पंच है, इनके साथ मैंने की थी दीपक प्रज्वलित करने की शुरुआत। तो हमने 5 दीपक जला दिए थे। उसके बाद हम सभी लोगों ने बैठ कर के श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की गुरु वंदना, क्योंकि श्री पूर्ण गुरु जी महाराज कहते हैं कि सावन का जो महीना है गुरु पूर्णिमा से लेकर के रक्षाबंधन की पूर्णिमा तक ये गुरु का महीना कहलाता है। इस महीने में जितना हम गुरु के भजनों का कीर्तन करेंगे, उसके नाम का जप करेंगे, जितना भी ज़्यादा हम गुरु को महत्व देंगे उतना हमारे शरीर के लिए, हमारे मानसिक के लिए और हमें मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। उसके बाद हम लोग कर रहे थे भजन कीर्तन। ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं जो हमारे सहयोगी है, ये सभी लोग कर रहे थे श्री पूर्ण गुरु जी महाराज के भजन कीर्तन। श्री पूर्ण गुरु जी महाराज के भजन कीर्तन करने के बाद सभी लोगों ने किया श्री पूर्ण गुरु जी के चरणों में प्रणाम। और आज का ब्लॉग हम करते हैं यही समाप्त। बोलो जय हिंद, जय श्री परमधाम।